हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस क्लास में यूक्लिड विभाजन परिमेय जिसको हम लोग बोलते हैं EDL। ई का मतलब यूक्लिड्स और डी का मतलब डिवीजन और एल का मतलब लेमा। इस लेमा को हम लोग परिमेय भी बोल सकते हैं। इसके याद के लिए मैंने एक ट्रिक निकाल दिया है। क्या ट्रिक है हमारा? यू विभा प्रेमिका। यू विभा, यू का मतलब याद रखिएगा यूक्लिड, यूक्लिड मतलब विभा तुम, यू का मतलब तुम, यू का मतलब तुम, और विवाह तो किसी लड़की का नाम हो सकती है। उससे क्या हो गया? इसको कुछ नहीं हुआ। देखो, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका वैसा परिमेयिका को कहते हैं। ये एक प्रकार का ऐसा लेमा है, थ्योरम है, जिसमें भाग विधि द्वारा मसा दो तरीका से निकाला जाता है। कितने तरीका से? पहला, आप गुणनखंड विधि द्वारा मसा निकाल सकते हैं। दूसरा, आप भाग विधि द्वारा मसा निकाल सकते हैं। भाग विधि कहने का मतलब आपको भाग लगा लगा के देखना पड़ेगा और पूरी तरह से जो संख्या काट देगा वही उसका क्या हो जाएगा? मसा। और गुणनखंड में क्या होगा कि गुणा के रूप में लिखिएगा और जोड़ा लगाइएगा। जोड़ा लगाने पर जो संख्या लग जाएगा वही आपका मसा हो जाएगा। जो पढ़ा होगा उसको तो पता भी होगा, पढ़ रखा है। चलिए आगे। भाग विधि द्वारा क्या निकाला जाता है? मसा। और मसा को ही हम लोग फुल फॉर्म बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। म से महत्तम और स से इसको हिंदी में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। या इसका नया नाम भी आप एक जान गए, क्योंकि आज ना मैं मैथ में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को पूरा खंगाल के लाया है कि मसा का नाम पहली बार आप दूसरा सुनने वाला है, जिसका नाम है GCD। यदि आपके क्वेश्चन में बोल दे कि GCD ज्ञात कीजिए तो आपको क्या निकालना चाहिए? मसा निकालना चाहिए। मसा का यह तीसरा नाम हो गया। ठीक है, तो यह एक प्रकार का ऐसा परिमेय है, भाग विधि द्वारा क्या निकाल सकते हैं? मसा निकाल सकते हैं। जब भी आपके क्वेश्चन में बोलेगा कि यूक्लिड विभाजन परिमेय के प्रयोग करके मसा निकालिए, तो आपको मसा तो निकालना है, लेकिन निकालने की दो तरीका होता है। लेकिन आपको निकालना है कौन विधि से? भाग विधि से। कौन विधि से? भाग विधि से। आगे देखिए, हमारा एक नोट है, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है। कहता है कि ए और बी ऐसा दो संख्या है जो प्लस में है। क्या चीज में है? और याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन परिमेय का कभी माइनस के लिए लागू नहीं होता। हमेशा कौन संख्या का मसा निकालिएगा? प्लस संख्या। कभी आप ये नहीं देखिए होइएगा कि -4 से 10 में धके मसा निकाल दे। माइनस वाला संख्या से कभी भी हम लोग मसा नहीं निकालते हैं। उसकी बाद है, दिए रहने पर आपको क्वेश्चन जब जब देगा तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो संख्या देगा। जैसे बोलेगा कि 25 और 867 का मसा ज्ञात करे, तो इसमें कितनी संख्या हो गया? 2। बड़ा संख्या को ए मानना है और छोटा संख्या को बी मानना है। ये आपके क्वेश्चन में 2 नंबर के क्वेश्चन में। पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर सारी है। जब आप भाग लगाइएगा तो आपको 4 चीज मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि 1 से आप भाग लगाने जा रहे हैं 2 में, ठीक है, तो भाग लगने वाला संख्या हो जाता है भाज्य, जिसको हम लोग ए बोलते हैं, और जिससे भाग लगाते हैं उसको भाजक बोलते हैं, और उसको सूचित करते हैं बी से। 1 दुआई आपका कितना हो जाएगा? 2, और 2 2 खत्म नहीं, काट दीजिएगा तो फिर शेषफल तो होना चाहिए ना। तो 2 में से 2 गया कितना? 0, और 0 आपका हो गया शेषफल का मान। और भाग लगाने पर जो फल प्राप्त हो गया वो आपका रिमाइंडर क्या हो गया? आर हो गया। मतलब एक भाग बनाइएगा तो उसमें आपको 4 गो चीज मिलने वाला है, ABQR, ABQR। और इसमें सब कौन क्या है? तो ए आपका भाज्य है, बी आपका भाजक है, क्यू आपका भागफल है, और आर आपका शेषफल है। इसलिए यूक्लिड जी ने अपना एक परिमेयिका पर फॉर्मूले दे दिया। जाओ और खूब लगाते रहो। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसे कल की क्लास में हम आपको बताए थे, भाज्य बराबर भाजक गुने या प्लस में भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल। और यहाँ पर एक कंडीशन है, आपके एग्जाम में तो ये पूछेगा, लेकिन 100% गारंटी है कि ये कंडीशन आपसे पूछेगा। बउआ बड़ा बच्चा सब कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंफ्यूजन। याद रखिएगा, इसको याद करने के लिए मैंने निकाल दिया है ORB। शॉर्ट में क्या? ORB याद करने के लिए
बल्कि इसका सही अर्थ ओ नहीं, बल्कि ये क्या है, जीरो है। लेकिन याद करने के लिए निकाल दिए ORB। इसका कंडीशन क्या है कि आर का जो वैल्यू होगा, देखिए आर का मान कितना है, जीरो है। आर का मान कितना है, ये इसमें बराबर लगा हुआ है, बराबर में से ना एक हो, जैसे कि बराबर ऐसे होता है, ठीक है, तो बराबर के एक लाइन काट दिया गया है, इसका भी मतलब वही हुआ बराबर। तो आर का मान ना कभी कभी जीरो के बराबर हो जाता है, तो बराबर है कि ना, यहाँ पर आर का मान कितना है, जीरो। या कभी कभी शेषफल आपको 5 भी तो हो सकता है ना, तो वे आर के मान ज्यादा हो गया, क्या चीज से, जीरो से, इसलिए लगा हुआ जीरो से 12 है या बराबर है आर। लेकिन आर और बी में तुलना कीजिए, आपका बी का वैल्यू 1 है और आर का वैल्यू 0 है, तो आर का वैल्यू आपका क्या हो गया, 0, और बी का वैल्यू कितना है, 1। बताइए कि दोनों में बड़का कौन है, तो बड़का आपका 1 है, तो जिधर छोट उधर नोक, तो 1 हो गया 12 और 0 हो गया छोटा। तो आपको आर में तुलना करना है और बी में तुलना करना। तो सुनिए, आर का वैल्यू आपका 0 है और बी का वैल्यू कौन है, 1 है, तो 0 और 1 में बड़का कौन, बी, तो बी और ये आपका मुंह हो जाएगा, इधर का आपका नोक हो जाएगा। तो यही बोलता है ORB का कंडीशन। आपको ना लेस देन ग्रेटर देन एग्जाम में कंफ्यूज कर देगा, समझे कि ना समझे, फेर फेर करके देगा, और ऑप्शनों इतना भयंकर रहेगा कि देखने के बाद लगेगा वो भी सही है। तो थोड़ा सोच समझ के बनाना चाहिए। आगे देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसी परिमेयिका पर आधारित है। देखिए यूक्लिड बाबा का जो एल्गोरिथम है, ए बराबर BQ प्लस आर पर बेस है, और दो दिए गए धनात्मक संख्या के महत्तम समापवर्तक, एक अनेक नाम, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक का शॉर्ट नेम है मौसा या GCD ज्ञात करने की एक टेक्निक है। टेक्निक मतलब तरीका होता है, टेक्निक का मतलब तरीका होता है, टेक्निक का मतलब क्या होता है, तरीका। आपको बता दे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा केवल और केवल मौसा निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव होगा कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के द्वारा क्या निकाला जाता है। ऑप्शन रहेगा मौसा, लौसा, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाओ। तो याद रखिएगा, यूक्लिड बाबा कभी निकालते थे, खाली मौसा। क्या निकालते थे, मौसा, मौसा। आगे EDL का कार्यकारी नियम, कार्यकारी नियम का मतलब होता है वर्किंग रूल। आपको सवाल कैसे बनाना है, आपको सवाल, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सवाल 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि काम कैसे करना है। EDL का मतलब जानते होइएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। सबसे पहला काम, जैसे ये क्वेश्चन देते हैं आपको, मान लीजिए कि 255 है एवं 867 है, तो इसमें सबसे पहले सेलेक्ट करिए 12 कौन है, 12 कौन है, बताइए 12 867, एक मान लीजिए ए, और छोटा माँ को मान लीजिए बी। वही बात कहता है कि सबसे पहले बड़ी संख्या को ए माने तथा छोटी संख्या को क्या माने, बी माने। उसके बाद ए में बी से क्या लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए, और जब तक भाग लगाइए तब तक आपको शेषफल का मान कभी ना हो जाए, 0 ना हो जाए, कभी ना हो जाए। मतलब मौसम में तो आपको पता होगा एगो तरीका कि मौसम में भाग तब तक लगाते हैं जब तक पूरा पूरा कट न जाए, नहीं कटता है तो खूब भाग लगाते हैं, लगाते जाते हैं। मौसम का मतलब जेकर अंत हो जाए, जो मर जाए, क्या करे। तीसरी बात, चौथी बात, यदि शेषफल का मान 0 हो गया तो अंत में आप समझ जाइएगा जो बी का जो मान होगा ना, ए बराबर BQ प्लस आर, मान लीजिए बी का मान 45 हो गया, तो बी का मान उसका क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा, बी के मान उसका आंसर हो जाएगा। मतलब मौसा निकालिए, फार्मूला पर लगाइए, और बी का जो वैल्यू होगा उसका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। नीचे कुछ बेसिक लिखा है, यूक्लिड विभाजन ने अपना नाम अनेकों प्रकार से रखा है।
इनका अनेक नाम है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहिए, यूक्लिड का भाग लेमा कहिए, यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम कहिए, या यूक्लिड विभाजन परिमेय कहिए, सब नाम ये कही है, कंफ्यूजन नहीं होना है। बड़ी संख्याओं का HCF ज्ञात करने में बहुत उपयोगी है। मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग क्या निकालते हैं, मौसा मतलब HCF। उसके बाद यूक्लिड जो है बड़े बड़े संख्या को कैलकुलेशन करना सिखाते हैं। क्या करना, आपको इसमें गुणो आएगा, भागो आएगा, घटाओ आएगा, जोड़ो आएगा, सब कुछ आएगा। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कंप्यूटर के कैलकुलेटर में किया जाता है। क्या किया जाता है, कंप्यूटर के कैलकुलेटर में, मतलब प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग का मतलब जानते हैं, प्रोग्राम बनाने में, क्या करने में, प्लानिंग सेट करने में। जैसे कि रातें वो उधर गाड़ी चस्का, चिकन, मटन एंड कुछ करके नाम है, तो उसने हमको रात में भेजा था 8 बजे, सर चिकन का दाम 80 रुपया, चाउमीन चिकन का दाम 120 रुपया, और टाइप करके एगो पेपर पर लगा दीजिए, समझे। तो मैंने गया कंप्यूटर पे बैठा, एक्सेल खोला और फटाफट टाइपिंग करके पूरा पेज ड्रॉ किया, पैक कर दिया, उसका दुकान का नाम लिख दिया, नीचे मोबाइल नंबर लिख दिया और प्रिंटिंग में लगा कर उसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, बाहर निकाल दिया। बोला कि ये वो लॉलीपॉप खिलाएंगे, कहानी अभी तक ले याद है। 60 रुपया में 2 लॉलीपॉप होता है, मुर्गा के टंगड़ी रहता है, सब मांस के एक जगह कर देगा, ओकरा फ्राई उराई करके देगा, लॉलीपॉप जैसे खाइए ओकरा। रात के 8:30 बज गया, मेहनत करके खाने खत्म कर देखिए, 8:30 बजे कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में टाइप कर करके मेहनत करके बनाए। जब ये पहुंचाने गए ना तो कहता है दुकान बंद कर दीजिए, वो नहीं, यही रियल कहानी है रात का। तो हम काम किए क्या चीज पर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पे, और जो दुकानदार था ना उसको खुदे टाइप नहीं करने आता था, तो हम उसके दुकान में गए थे। वैसा ही मतलब कि होता है ना, चार्जिंग जी के बारे में बात करना, तो बोला कि सर जी कर दीजिए ना, कम से कम 250-300 रुपये कमा लेंगे, इससे आपको भी एगो लॉलीपॉप खिला देंगे। हम किए, बाद में पता चला कि लॉलीपॉप कथी कुछो ना मिला आगे। लेकिन आज जाएंगे और एगो लॉलीपॉप जरूर खाइए, क्योंकि मेहनत न लगा हुआ है। हुआ कंप्यूटर में ये सब टाइप करना हर की बस की बात हो रही ना। एगो दुकानदार टाइप करा था बिरयानी के BIRAYIN बिरयानी, लेकिन गलत है, बिरयानी में होता है भी, वो टाइप कर रहा था भी। तो हम पहुँचे, समझा, तो कहता है ना आप ही करिए ना, तो लॉलीपॉप आपको 2 खिलाइए। तो हम टाइप कर दिए अच्छा से, क्या का पूजा कहूँ हो सकता है, सही है गलत। चलिए देखिए आगे देखिएगा। इसलिए यूक्लिड में बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन किए जाते हैं, इसलिए इसका प्रयोग कंप्यूटर के कैलकुलेटर में किया जाता है। याद रखिएगा, आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कोई पढ़ा देगा, लेकिन एक यूज नहीं बताएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सही मतलब क्या होता है, यह कितना उपयोगी है। तो कभी लैपटॉप लाइव में होगा तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कीजिएगा, समझे कि नहीं समझे। मेरे पास लैपटॉप तो रखा हुआ है, कोई काम का नहीं, टाइम ही नहीं मिल पाता है। एगो स्टाफ रखना चाहते हैं, किसी का कंप्यूटर चलाने आता है, तो मेरा क्वेश्चन टाइप करके हम उसको मंथली देंगे 3-4 हज़ार का देंगे। मेरा क्वेश्चन टाइप कर दो, प्रिंटर करके उसको बाहर निकालो। जैसे कि मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो अरे क्वेश्चन का सेट तैयार कर दो, मैं जाओ डिजिटल बोर्ड पर लगा के वीडियो बना लूँ। क्या सही है गलत? तो होगा तो बोलिएगा, जानकार आदमी होगा, नहीं आइएगा पता चले कि शिफ्ट जोड़ 1 से क्या होता है, डॉलर के साइन टिप के रख देगा। आगे देखिए, एक बात और कि शब्द जो एल्गोरिथम जो आया है, एल्गोरिथम का जो वर्ड जो आया है, यह फ्रांस के वैज्ञानिक, कौन वैज्ञानिक, फारसी भाषा में
मैथमेटिशियन, मैथ के गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी, क्या नाम है उनका? अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। क्या चीज? एल्गोरिथम। तो वह पहले के वैज्ञानिक से बड़ा सुंदर सुंदर। यूक्लिड नाम हुआ तो दे दिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम ओकर ओरिजिनल नाम कथी है? अल ख्वारिज़मी, लेकिन कंसेप्ट के नाम रख दिया एल्गोरिथम। यो सुने होइएगा पाइथागोरस, नाम रख दिया पाइथागोरस। प्रमेय का नाम रख दिया। तो ये सब बात है।